किसी गांव में एक संत निवास करते थे। उस गांव में संत को छोड़कर सब लोग कंजूस प्रवृत्ति के थे। कोई किसी को कुछ भी नहीं देता था। संत की कुटिया एक बगीचे में थी। कोई व्यक्ति उनके पास आता तो वह उसे अपने बगीचे से फल तोड़कर खाने को देते थे और बकरी का दूध भी लोगों को पीने के लिए देते थे। एक बार संत ने किसी को कहा कि बहुत ही जल्द तुम्हें गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है, और उनकी बात सच निकली। फिर एक दिन उस संत ने किसी को कहा कि तुम्हारे घर की छत आज रात को गिरने वाली है। उस व्यक्ति ने संत की बात मानी और अपने घर से बाहर रहा। संत की बात पुनः सत्य हुई। छत वास्तव में अगले दिन गिर गई। अब सभी के अंदर एक धारणा बन गई कि संत की कहीं बात सभी सच हो रही हैं। उसी गांव में एक अनाथ आश्रम भी था, जिसमें कुछ दिनों से बिल्कुल भी दान नहीं आ रहा था। वहाँ के बच्चे भोजन और वस्त्र के लिए तरस रहे थे। ऐसी स्थिति में वहाँ के अध्यक्ष संत के पास पहुँचे और विनती की, हे संत महात्मा, आपने आज तक जो भी कहा है वह सभी सत्य ही हुआ है। मैं आपसे एक झूठ बोलने की प्रार्थना करता हूँ। आप बस इतना कह दो कि 3 दिन बाद प्रलय होने वाला है। संत बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ तो झूठ ही रहेगा। इस पर उस व्यक्ति ने बोला, मैं जानता हूँ पूज्यवर, परंतु आपके एक झूठे शब्द से अनाथालय के अनेक बच्चों को जिंदगी मिल सकती है। संत बोले, मेरे झूठ बोलने से बच्चों का क्या संबंध? परंतु तुम्हें लगता है कि मेरे झूठ बोलने से बच्चों को भोजन मिल सकता है तो मुझे शर्त स्वीकार है। दूसरे दिन संत ने किसी से कहा कि 3 दिन में प्रलय होने वाला है। बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी जानते थे कि संत की बात हमेशा सही होती है। किसी ने कहा, प्रलय के समय जल और थल मिल जाते हैं। ऐसा जानकर सभी मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हो गए, प्रार्थना करने लगे। एक दिन पहले ही अनाथ आश्रम का अध्यक्ष मंदिर के पुजारी से मिलकर सारी बात बता चुका था। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि सबको अगर समाप्त ही होना है तो क्यों न दान पुण्य कर ही मरें। यह सुनकर सभी लोग अपने घर की ओर दौड़े। जिसने जो पाया, अन्न धन पशु वस्त्र सभी कुछ दान किया और सभी गांव वालों ने अनाथ आश्रम को भी दान दिया। फिर तीसरा दिन आया और चला भी गया। कोई प्रलय जैसी चीज नहीं घटी, परंतु दान पुण्य से ग्रामवासियों को अद्भुत आनंद मिला, तृप्ति मिली, जिसका स्वाद वे पूरे जीवन भर नहीं चखे थे। उस दिन के बाद वहाँ के लोग में परिवर्तन आ गया और लोगों ने अपनी कृपणता छोड़ दी। परहित चिंतन में छिपे स्वाद को वो सभी चख चुके थे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे उद्देश्य के लिए बोला गया झूठ भी कल्याणकारी होता है।